हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसी चैप्टर के एक भाग को यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं उसको पढ़ा था, और उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया के समय जो परिवर्तन होता है उसके समय जो क्रिया होती है उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आज बारी है हमको समझने की भाई रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत से वीडियो को, आप अंत तक बने रहिए। रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण बेटा होता क्या है? समीकरण का मतलब होता है सूत्र प्रतीकों के माध्यम से किसी चीज को लिखना। तो कहते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों या सूत्रों द्वारा निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रासायनिक समीकरण कहलाता। क्या समझे हम लोग कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, बेटा ध्यान देंगे किस चीज को? अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों या सूत्रों द्वारा निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण लिखने से फायदा क्या होता है? रासायनिक समीकरण लिखने से यह लाभ होता है कि बेटा हमको ये पता चल जाता है कि उस अभिक्रिया में कौन कौन से तत्व उपयोग हुए हैं और उनकी मात्रा का भी पता चल जाता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, दो शब्द हैं, एक है अभिकारक और एक है उत्पाद। तो क्या होता है अभिकारक? अभिकारक क्या होते हैं? तो अभिकारक क्या होते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अच्छा, उत्पाद क्या होता है? तो अभिकारकों के परस्पर क्रिया करने से बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उत्पाद कहते हैं। जैसे हमारे पास एक अभिक्रिया है Mg, हमने लिया मैग्नीशियम, हमने लिया ऑक्सीजन, और इसको जब हमने मिलाया तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं तो बेटा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? MgO। क्या बनता है? MgO। अब इसको बैलेंस भी करेंगे, Mg एक है, O कितने हैं? 2 है, यहाँ 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ भी 2 से गुणा होगा। तो इन दोनों ने आपस में क्रिया की, तो इनको हम लोग बोलेंगे अभिकारक, और इनकी क्रिया करने से ये बना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। तो आप यहाँ पर गौर करने वाली चीज है बेटा कि अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं वो बाईं तरफ लेके जाते हैं और जो उत्पाद होते हैं वो दाएं तरफ लेके जाते हैं। तो इस बात को मैं यहाँ ऐड कर दूं कि अभिकारकों को
अभिकारकों को सदैव बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। और उत्पाद को कहां लिखा जाता है? उत्पाद को सदैव दाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। अब सवाल मन में आएगा कि सर जी अगर हम अभिकारक को दाईं ओर लिखें और उत्पाद को बाईं ओर लिखें तो भैया फिर तुम चाहे पैर से चीजें पकड़ो और हाथ से चलो, उल्टा हो जाओ। तुम पैर हाथ से चलो, तुम्हें कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। लेकिन एक नियम बना हुआ है कि भाई अभिकारक बाईं ओर लिखे जाएंगे, उत्पाद दाईं ओर लिखा जाएगा, ताकि देख के पता चल जाए, देख के पता चल जाए कि क्या है। जैसे ये क्या था? ये था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। अब तुमको कैसे पता चला ये मैग्नीशियम है? क्योंकि तुमको मैग्नीशियम का प्रतीक बताया गया था कि भाई मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं। ये क्या है? अब चटाक से जवाब दोगे कि ऑक्सीजन है। क्या कहोगे? ऑक्सीजन है। तुमका कैसे पता चला कि ये ऑक्सीजन है? क्योंकि हमने पढ़ा है। तो ये क्या है भैया? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का उत्पाद हो, यानी अभिकारक और उत्पाद को उनके प्रतीक के रूप में लिख दो। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। कुछ लोग गलती करते हैं, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यह रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण है, यानी दिखाया जा रहा है। रिएक्शन कैसे होती है मालूम है? मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग जलाते हैं, मैग्नीशियम की रिबन को हम लोग जलाते हैं। और जब जलाते हैं, जैसे कागज को जलाया जाता है तो राख बन जाता है ना, कागज एशेस बन जाता है। उसी तरीके से मैग्नीशियम के रबड़ को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम जो राख बन जाता है, उसी राख को हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। जैसे पिछले वाले लेक्चर में तुमको क्या बताया था? पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जब हम लोग गन्ने के रस को रखते हैं कुछ समय के लिए तो सिरका बन जाता है। क्या बन जाता है? सिरका बन जाता है। उसी से फिर क्या बन जाती है? दारू, जिसको पी के मन डोले। तो अभिकारक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना, यानी जो भी परिवर्तन होगा वो अभिकारकों में होगा। परिवर्तन दिखेगा कहाँ? उत्पाद में दिखेगा। अच्छा सर जी एक सवाल आता है, यहाँ आपने दो अभिकारक लिखे हैं, तो अभिकारक क्या दो होते हैं? आपने दो लिखे हैं तो क्या वो दो होते? नहीं बेटा, अभिकारक मैंने भले दो लिखे हैं, अभिकारक एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं, यानी कम से कम एक और एक से अधिक। उत्पाद क्या होगा? उत्पाद कभी एक बनेगा, कभी दो बनेगा, कभी तीन बनेगा। इसीलिए तो फिर हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ना, थोड़ी देर के बाद क्या पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती कितने प्रकार की हैं। भाई हम लोग समझ गए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, हम लोग ये समझ गए कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा कि रासायनिक समीकरण क्या, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। लेकिन उसके पहले तुम लोगों के मन में जरूर एक सवाल आ रहा होगा कि सर जी यहाँ पर 2 से गुणा क्यों कराया गया, यहाँ 2 से गुणा क्यों कराया गया? अरे क्या समस्या थी? मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, हम जानते हैं Mg पर मैग्नीशियम, O पर ऑक्सीजन, न गुणा कराते तो क्या होता? तो बेटा यहीं पर एक नियम आता है जिसे बोलते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम। क्या? द्रव्य की अविनाशिता का नियम। पढ़ लो बेटा, वरना तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। अगर तुम्हें द्रव्य की अविनाशिता का नियम नहीं पता होगा तो फिर क्या हो जाएगा? नियम से तुम्हारा नाश हो जाएगा। अब द्रव्य की अविनाशिता का नियम क्या होता है? कहते हैं कि द्रव्यमान ना हम तो उत्पन्न कर सकते हैं, यानी ना हम द्रव्यमान बना सकते हैं, ना द्रव्यमान नष्ट कर सकते हैं। हम उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी द्रव्यमान हम बना भी नहीं सकते। बना सकते हो तुम कई सब्जी बना सकते हैं। पसीना देखो, मेहनत करेंगे पसीना आएगा, पसीना हम ही तो बना रहे हैं। अरे पसीना तुम बना रहे हो कि पसीना शरीर से निकला पानी जो तुमने पिया था वही तो पानी है जो पसीना बन के बाहर निकला है, और उसमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिली हैं, है ना? तो क्या होता है कि द्रव्यमान
द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो सर जी इसका कर क्या सकते हैं, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या परिवर्तित किया जा सकता है। गाना सुनो ना, हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। तो द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे तुमने देखा होगा कि तुम्हारे स्कूल में एक श्याम पट्ट होता है, ब्लैक बोर्ड होता है कि नहीं होता है। उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैडम और सर जी चौक से लिखते हैं, लिखते लिखते चौक खत्म हो जाती है। अरे गधा, अब हम बोल रहे हैं चौक खत्म हो जाती है, चौक खत्म हो जाती है। अरे वो चौक हाथ से खत्म होकर के पूरे बोर्ड पे नहीं आ जा सकती है, बताओ। वो बोर्ड पे, पूरे बोर्ड पे चौक आ जाती है ना, ऐसे कपड़ा मारो, डस्टर मारो, साफ कर लो, फिर ऐसे झड़झड़ करके झाड़ो, पूरा चौक पाउडर हो जाएगा, धुआं हो जाएगा, फ्री में मेकअप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो चौक खत्म नहीं हुई, चौक का रूप बदला। पेन से लिखते हो, लिखते लिखते पेन खत्म हो जाता है, फिर जाके बोल रहा पेन खत्म नहीं होता है यार, पेन खत्म होता है, स्याही खत्म होती है। हाँ देखो, फिर बोल दियो ना स्याही खत्म होता है, स्याही नहीं खत्म होती है। स्याही रिफिल से निकल करके कहाँ आ जाती है, पेज में आ जाती है, पेज के ऊपर आ गई। अब तुम्हारी अगर हिम्मत है, औकात है, तो उसको इकट्ठा कर लो, फिर वो रहेगा। तो भैया जितना अगर हम मैग्नीशियम लेंगे उतना ही तो निकलेगा। अगर हम इसको बैलेंस ना करते, संतुलित ना करते, तो क्या होता है, यहाँ एक मैग्नीशियम था, यहाँ एक मैग्नीशियम, बहुत बढ़िया सर जी। यहाँ दो ऑक्सीजन, यहाँ कितने ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। अब एक ऑक्सीजन कहाँ गया, कहीं से एक काम को यहाँ 2 से गुणा करा दूं, ठीक 2 से गुणा करा दिया। अब ठीक कुछ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम कितने हो गए, मैग्नीशियम 2 हो गए। अच्छा एक मैग्नीशियम लिया था, 2 मैग्नीशियम निकले, या वाह भैया सब बात, फिर तो तुमको पूरे नंबर मिलेंगे। ये तो वही बात हो गई कि लैट्रिन के अंदर एक लड़का गया, 2 निकले, संभव है, पहला संभव है सच्ची, एक पहले से रहे, पहले से कुछ नहीं तो पढ़े लो। तो मैग्नीशियम कितने, 2 लोगे तो 2 निकलेंगे, 2 ऑक्सीजन लोगे तो 2 ऑक्सीजन निकलेंगे। यही क्या कहलाता है, द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहलाता है। तो अब हम किनारे हट गए, छापो, वीडियो रोको, छापो, और तुम्हें अगर आलस आ रहा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बताओ बिगाड़ा जाए, अरे हाँ ना बोल भाई, चलो बिगाड़ना है, चलो अच्छा ऊपर से लिखना है, पता चले दोनों नीचे से लिख रहा है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने तुमको क्या क्या समझा दिया, कहता सर जी रासायनिक अभिक्रिया नहीं समझाया। अरे पीछे वाला वीडियो देखे हो, नहीं देखो ना, तो जाओ वीडियो नंबर 1 देखो, वीडियो नंबर 1 देख करके आओ, फिर बताओ कि सर जी रासायनिक अभिक्रिया समझाए नहीं कि नहीं समझाए। अरे गला फटा जाएगा। तो बताओ भैया इतना समझ में आया। तो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार। आवाज आ रही कही रहा है सर जी, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ाई लगे हो, तो पेपर में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी आता है, आपका पता है संतुलित करना आता है, तो वो सबसे आखिरी में बताएंगे, सुकून से पढ़ा जाएगा, बस 10-15 मिनट में सीख जाओगे कि रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं। पहले रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिया जाए, ये पढ़ लिया जाए कि भैया इंसान आपस में कैसे संबंध रखता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या देखेंगे, संयोजन अभिक्रिया। इसी को एक नाम से और जानते हैं, क्या कहते हैं, योग अभिक्रिया।
एक और बताते हैं, अरे नहीं होता है, इंग्लिश में लिख लो। अच्छा हाँ, इसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। एडिक्शन, वाह, लत लग जाए। तुम तो एडिक्शन नहीं पढ़ोगे ना, तुमको एडिशन नहीं समझ, तुम लती याद नहीं, तुमको क्या समझ में आएगा? एडिशन रिएक्शन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, अधिक कैसे लिखा जाता है? लियो, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, कौन सी चीज? अभिकारक मिलकर, कैसे मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, नया उत्पाद बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे योग अभिक्रिया कहते हैं। योग या ऐसे बोल दो भाई, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया होती है। अरे भैया, किसी का लड़का किसी की लड़की जब मिलते हैं तो क्या होती है? कहते हैं शादी होती है। क्या होती है? शादी होती है। तो शादी संयोग से होती है कि नहीं होती है? शादी कैसे होती है? संयोग से होती है। कह रहा शादी सच्ची किस्मत से होती है। हाँ, किस्मत से तो होती ही है। हाँ, तो फिर इंतजार करो कब तुम्हारी किस्मत किसी से लड़ेगी। तो क्या होता है? शादी होती है। तो शादी क्या है? शादी संयोग अभिक्रिया है। शादी क्या है? दो लोग मिले ना तो एक नया रिश्ता बना। अरे तुम बहुत बहुत खतरनाक सोचे भैया तुम्हें। तेरा नया प्रोडक्ट बना। अरे नया प्रोडक्ट क्या बना? रिश्ता बना। एक लड़का एक लड़की मिले तो क्या बना? रिश्ता बना। अच्छा, इसका एग्जाम्पल जिंदगी से तो दे दिया, रासायनिक से भी दो। अभी अभी लिखा था ना मैग्नीशियम, यार बहुत सारे देखो एग्जाम्पल नहीं याद करने हैं तुमको बच्चा, बहुत सारे नहीं याद करने। एक याद करो सब जगह लगाओ, एक याद करो सब जगह लगाओ, है नहीं तो यहाँ मैग्नीशियम मैग्नीशियम यहाँ दो कर लो। अरे 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 देखो पाप करवा दियो ना, यहाँ दो और यहाँ दो। बहुत तेजी के साथ समझना, बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा सर जी ये Mg ये O मिलके MgO कैसे बन रहा है। तो बहुत पहले पढ़ा दिया था कि मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? मैग्नीशियम के ऊपर होता है 2+, ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है 2-, दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? MgO, यहाँ दो यहाँ दो, और जब दोनों जगह बराबर होता है तो इसको बिगाड़ देते हैं, अरे काट देते हैं यार। समझ में आया? तो ये क्या है? संयोग अभिक्रिया है। क्या होती है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे योग या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो सर जी एक चीज बता दो, फिर अलग होंगे तो क्या कहलाएंगे? अरे अलग होंगे तो वियोजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। और इसी को अपघटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया। रिश्ता बना था ना, चला नहीं पाए तो क्या होगा? छोड़ के चली जाएगी, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। संयोजन वियोजन क्या होता है? जब एक अभिकारक, क्या होता है? जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पादों में, किसमें? उत्पादों में टूट जाता है, टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। पत्थर नहीं फिर भी दिल टूट जाता है। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो क्या कहते हैं? वियोजन। शादी हुई थी ना किस्मत से, अब रह नहीं पा रहे हैं साथ में तो क्या होगा? तुम अपने घर को चलो, मैं अपने घर को चलूं, तो क्या होगा? दोनों को मिला तो दिया था, अब क्या होगा? अलगाव होगा। जब अलगाव होगा तलाक होगा। तलाक क्या है? वियोजन का काम करेगा कि नहीं करेगा? तो अब हम बात करते हैं कि भाई विघटन हमारा होता कैसे? विघटन के दो कारण होते हैं बेटा। वियोजन दो कारणों से होता है। वियोजन दो कारणों से होता है, कारणों से होता है।
वियोजन के लिए पहला क्या होना चाहिए, या तो ऊष्मा के कारण होगा, किसके कारण होगा, ऊष्मा के कारण, हाँ भैया। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा विद्युत अपघटन, क्या होगा, विद्युत अपघटन। ऊष्मा के कारण दो लोग मिले थे ना, तो क्या होगा, दोनों में गर्मी बहुत है, वो कहता है कि तुम ये करो, वो कहती काहे करें, तुम ही कर लो जाके ना, उठा के बेलन मारते हुए। या फिर विद्युत अपघटन, कोई मंथरा बना बैठा है भैया, आग लगा रहा है, करंट लगा रहा है, जले पर नमक छिड़क रहा है, तो ऊष्मा के कारण किसका होता है, ऊष्मा के कारण होने वाले परिवर्तन को, ऊष्मा के कारण जो परिवर्तन होगा, ऊष्मा के कारण होने वाले परिवर्तन को ऊष्मीय अपघटन कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। कौन टूटेगा, हमने तुमको अभी बताया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट है, लाओ गर्म कर दो, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ, इंक लगे खत्म हुई जा रही है तुमको पढ़ाते पढ़ाते, बुढ़ापा आ जाएगा, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम डाइऑक्साइड। अच्छा सर जी, लगे हाथ हमको विद्युत के कारण बता दो, तो विद्युत अपघटन, तो इसको अब लिख लोगे ना, विद्युत के कारण होने वाले अपघटन को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। एग्जाम्पल बताओ, पानी था, मजे के साथ बढ़िया था, करंट मार दिया, क्या मार दिया, करंट मार दिया, तो पानी पानी हो गया, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो गए। अब दो हाइड्रोजन दो है, एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, एक डाला दो निकाला, एक लड़का गया था दो निकल आए हैं, कोई पूछेगा नहीं। तो यहाँ 2 से गुणा करो, तो यहाँ 2 से गुणा करो, जब यहाँ 2 से गुणा, तो यहाँ भी 2 से गुणा। तो विद्युत अपघटन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखोगे कमेंट बॉक्स में बहुत तेजी के साथ, और जब आखिरी तक वीडियो देखो तो तुम्हारा फर्ज बनता है ये वीडियो तुमको पसंद आई है, और जब पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। तुमसे पैसा नहीं ले रहे हैं, बस हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोगों को और से अधिक लोगों को पहुंचे, सारे लोगों के स्टेटस पे ये वीडियो का लिंक होना जरूरी है। तो विद्युत अपघटन क्या होता है, सुन लो, कमेंट बॉक्स में डेफिनेशन लिख के दिखानी है, आएगी तो हाँ बोलना, नहीं आएगी तो बता दी जाएगी। विद्युत अपघटन क्या होता है, विद्युत के कारण होने वाले अपघटन को विद्युत अपघटन बोलते हैं, जिसमें हमें कुछ चीजें एनोड पर और कुछ चीजें कैथोड पर प्राप्त होती है। अब तुम मुझे ये बताओगे कि एनोड पर क्या प्राप्त होता है और कैथोड पर क्या प्राप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद।